हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के जो दो वीडियोस अपलोड होने थे, एक तो बुध का था उच्च और नीच का, और दूसरा था आपके कुंभ लगन के जो जातक जातिकाएं उनके लिए शुक्र और मंगल का जो गोचर है उसको लेकर। आज के लिए ये दोनों ही वीडियो का अपलोड सस्पेंडेड है, वो आपको कल मिलेंगे। आज मैं आपको हमारे श्रद्धेय सीडीएस इंडिया विपिन रावत जी की कुंडली का एक थोड़ा सा ये कह लें कि विश्लेषण करूंगा, ताकि हम समझ सकें कि ऐसी महान शख्सियत बहुत ही रेयर वे में, बहुत ही कम उसमें कुंडलियों के तौर पे देखने को मिलती है। ये हमारी एक श्रद्धांजलि भी होगी हमारे पूर्व सेना नायक के लिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सब भी एक बार थोड़ा सा ही सही वक्त निकाल के उन सभी सैनिकों और साथ साथ हमारे पूर्व सीडीएस सर के लिए भी एक प्रेयर जरूर कीजिएगा, जो हर मौसम, हर हालात, हर चुनौती में सरहदों पे डटे रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि कुंडली मिली कहां से, ये आपका पहला सवाल होगा। कुंडली मिली कहीं से भी नहीं, हमारे को जो चीजें दी जाती वो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास बिल्कुल कंफर्म था, वो कहीं से कहीं तक नहीं बदल रहा था। मेन क्वेश्चन होता है वो होता है टाइम ऑफ बर्थ। तो टाइम ऑफ बर्थ को निकालने के लिए हमें कुछ इवेंट्स के साथ उन लाइफ को मैच करना होता है। किसी भी कुंडली में कम से कम 3 इवेंट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि उस से कुंडली से मैच कर जाएं, तब जाके हम यकीन करते हैं कि हाँ, ये कुंडली कहीं ना कहीं उनके बराबर आ रही है, जो कि शो होना चाहिए। देखिए, मुझे 2-3 चीजें जो पता है जो मैं क्लियरली दे सकता हूं, और वो इस कुंडली में आपको दिखेंगी भी। तो उसमें आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं, हमने कोई कुंडली को गलत उसमें लिया। ये कुंडली सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेगी। मैं 3 इवेंट्स को दिखाऊंगा, वो कहीं पे भी आप किसी भी कुंडली के अंदर हो, आप लगा के देखोगे, आपको हमेशा मिला करेंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं था, कोई बात नहीं, हमारे को ये पता था कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उस दिन का जो भी ग्रह की पोजीशन है वो हमें पता थी, हमें सिर्फ ये फिक्स करना था, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ हमें इसके लिए चाहिए होता है। तो हमें को 2-3 इवेंट है जो बहुत क्रूशियली हमें नोट रखनी होती है। पहला नोट रखिएगा कि जब कभी भी किसी लगन को, यानी कि फर्स्ट हाउस को, बॉडी को, जब कभी भी बॉडी को कभी केतु और मंगल का जॉइंट एस्पेक्ट आता हो, तो मृत्यु जलकर होने की संभावना ज्यादा होती है। जब कभी भी फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु और मंगल का जॉइंट एस्पेक्ट आता हो, तो जलकर मृत्यु होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल होती है। दूसरी बात कि ये जो हादसा है, ये एक हाइट से गिरने के बाद डेथ हुई है। तो मैंने हमेशा, जिन भी लोगों से मेरे डिस्कशन हुआ, मैंने उनसे हमेशा कहा है कि जब भी राहु का कोई 8th हाउस कनेक्शन दिखना चाहिए, राहु और 8th हाउस का कनेक्शन दिखना चाहिए, जो कि इस बात को बता सके कि हाँ, ऐसा कुछ इंसान की जिंदगी में हो सकता है। हम ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना, तो जो इनकी किस्मत की कुंडली है, जिसका लगन 3 नंबर से बनता है, वहां से अगर आप गिनोगे तो राहु आपको 8वें घर में देखने को मिलेगा। अब ये पॉइंट जो मैं अब पकड़ रहा हूं, ये मेरे लिए तो काम आएगा ही, क्योंकि अब मैं आपके नौमांश से भी एक एक हाउस को हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। लेकिन मैं अपने सभी जो भी श्रोता हैं उनको भी समझाना चाह रहा हूं कि राहु या तो सीधे लगन कुंडली में 8th हाउस में दिखता है, तब हम ऐसी बातें करते हैं, या कहीं से भी राहु का 8th हाउस कनेक्शन बनता है, तो ऊंचाइयों से गिरने और ऐसे हादसे होने की संभावना बढ़ती। अब चले इस पूरी कुंडली को पूरी तरीके से विश्लेषित करते हैं। ये जो कुंडली थी, ये शुरू होती थी 5 नंबर से, और 5 नंबर जो होता है वो होता है रॉयल स्टेटस, सिंह राशि। इसके अंदर जो लगन मिला वो 60 डिग्री पे था, जिसमें मघा नक्षत्र आया। मैंने आपसे कहा था मघा वो है जो सबसे ऊंची पदवी होगी, सबसे ऊंची पदवी, और ये पहली बार ये पोस्ट क्रिएट की गई, एंड इनको
पहली बार ये पोस्ट मिली भी, सबसे ऊंची पदवी। अब वो पदवी कहीं पे भी हो सकती है, पॉलिटिक्स में भी हो सकती है या दूसरे फील्ड्स के अंदर भी हो सकती है। तो वो मघा नक्षत्र कराता है। तो मघा नक्षत्र के मालिक कौन? वो हो गए केतु। केतु जो है वो बैठे कहाँ? पहले तो मंगल की राशि में, दूसरा वो बैठे कहाँ? किस्मत के भाव में, तीसरा केतु जो है वो बैठा है अपने नक्षत्र में। तो सबसे पहला कंडीशन, कुंडली को सही साबित होने की पहली कंडीशन ये कि केतु हमारा क्या है? ये हमारा पूर्व जन्म का लेना देना, फोर फादर्स का एक लिंक हमने बोला था, कार्मिक डेप्ट बोला था। इनके फादर भी एक ग्रेट सोल्जर थे और ये 9th हाउस कनेक्ट करता है फादर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया पहला कि एक केतु जो है वो फादर के साथ कनेक्ट था, यानी कि एक लिंक वहां से था, वो फैमिली से आए जो कि इनको अपब्रिंगिंग में ही सेना का सारा गुण दे सकती थी। दूसरी चीज, केतु जहां बैठे हैं, क्योंकि केतु अपने आप में एक छाया ग्रह है, तो केतु जहां बैठे हैं वहां के मालिक का प्रभाव लेंगे वो। शनि को यहां अभी ना देखिएगा, शनि जो है किस्मत से आएगा। ठीक है, तो केतु जो है वो केतु हकीकत में किसके तरह बिहेव करेंगे? मंगल की तरह। मंगल इस कुंडली में उच्च नहीं है, पहले बता दूं, मंगल इस कुंडली में उच्च तो नहीं है, वो 10 नंबर की राशि में बैठे हैं। उनका जो नक्षत्र बनना है वो कहीं ना कहीं सूर्य से कनेक्ट होता है 6 डिग्री पे आने के कारण। 6 डिग्री पे आने के कारण वो सूर्य से कनेक्ट होता है। मंगल जो अपना पीक लेते हैं 20-27 डिग्री के आसपास जाकर, यहाँ पे वो उस लेवल पे उच्च नहीं है। लेकिन ये देखिए कि ये जो मंगल है वो नक्षत्र ले रहे हैं सूर्य का, और मंगल जब सूर्य का नक्षत्र लेंगे तो क्या आएगा? एग्रेशन आएगा, जोश आएगा। तो कहीं ना कहीं इस मंगल में सूर्य का नक्षत्र लेने के कारण, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, इस कारण उसमें एक जोश था, क्योंकि मंगल का जोश ही सेना को बनाता है। तो ये पहली चीज थी। इसी डिग्री पे होने के कारण जो नवमांश में हम देखते हैं तो ये जुड़ते हैं 7th हाउस से, जो कि शनि की राशि है, और शनि के साथ इनका परिवर्तन है। मैं इसको नवमांश में भी क्लियर कर दूंगा। तो ये फॉर्मेशन जो है मंगल का यहाँ पे आना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन को दिखाता है, यानी कि पूरे के पूरी सेना की इतनी बड़ी यूनिट के टॉप लीडर बनाने के अंदर भी कहीं ना कहीं ये मंगल इस 7th हाउस का जो एक कनेक्शन बना पा है वो काम करता है। अब देखिए, हमने केतु को समझ लिया, केतु जिस राशि में बैठे हैं उनके स्वामी मंगल वो कहाँ बैठे हैं? 6th हाउस में। 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस वैसे भी होता है हमारे लिए एक्सीडेंट्स का, 6th हाउस हमारे लिए होता है लड़ाइयों का, ठीक है, कर्जों का। तो मंगल जो है, क्योंकि केतु पहली चीज, केतु क्या है? त्याग की भावना, और सेना सबसे पहले यही सिखाती है, आप अपने आप के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, आपको जो कुछ सोचना है वो देश के बारे में सोचना है। तो ये बैठा किस राशि में? मंगल की राशि। मंगल जो है वो पूरा क्या है? भूमिपुत्र है। तो कहीं ना कहीं मंगल के साथ इनकी ये सोच, इनका सबकॉन्शियस जुड़ता हुआ दिखता है आपको। उसके बाद ये सबकॉन्शियस जो है ये ट्रांसफर करेगा, क्यों? क्योंकि ये केतु है, ये अपने आप में खुद में ग्रह नहीं है, लेकिन जिस राशि में बैठेगा उसके स्वामी पे भी इसका प्रभाव आएगा। तो उसके कारण से कहीं ना कहीं ये मंगल, इस मंगल के अंदर एक प्रभाव है। अब ये मंगल किस 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 के साथ बैठा है इसको समझ लीजिए। ये मंगल बैठा हुआ है 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ। तो 3rd हाउस यानी कि पराक्रम, ठीक है, तो पराक्रम के साथ कनेक्शन है, क्योंकि शुक्र के साथ मंगल का कनेक्शन है। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो रूलर प्लेनेट है वो कहीं ना कहीं आपके करेज के साथ जुड़ा है और आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है, स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ है। 10th हाउस, और ये कौन सा हो गया आपका? पराक्रम। ये दोनों के दोनों कहाँ गए हैं? सर्विस हाउस में। इसका मतलब है इंसान अपनी सर्विस करेगा अपने पराक्रम के साथ, और मंगल होने के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि टुवर्ड्स द मदरलैंड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे काम करता है। अब इस कॉम्बिनेशन को और ज्यादा बल मिलता है, क्यों? क्योंकि इसको चंद्रमा का साथ आ गया। चंद्रमा का साथ आ गया मतलब मन के अंदर अदम्य साहस आ जाएगा। चंद्रमा मन है और मंगल जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, अदम्य साहस का ग्रह, तो कहीं ना कहीं मन में भी अदम्य साहस है। और ये वो कॉम्बिनेशन है जो कि किसी भी इंसान को सैनिक बनने के लिए चाहिए, क्योंकि मन में भी वो जोश होना चाहिए, फिजिकल बॉडी में भी उतनी पोटेंशियल होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। तो ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज कि लगन कुंडली के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यह दिखाई देगा कि आपका जो शनि है वो कहाँ का रूलर है? 7th हाउस का,
और सिक्स्थ हाउस का, सेवंथ हाउस का और सिक्स्थ हाउस का रूलर है वो शनि, अपने से एक घर पीछे बैठा है। ठीक है, छठे भाव का स्वामी, छठे भाव क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपके ऊपर आने वाली परेशानी या दिखा रहा है आपके शत्रु। ठीक है, ये बैठा कहाँ है, ये बैठा है 9 नंबर की राशि में, जहां पर वो उसको मिलता है मूला नक्षत्र। तो कहीं ना कहीं ये हर एक चीज को क्या करेगा, अपने शत्रुओं का नाश करने में सफल होगा। यही शनि, यही शनि जब हम नवमांश में यानी किस्मत की कुंडली को देखते हैं तो वहां पे नीच राशि में बैठे हुए दिखते हैं। ये भी सपोर्ट करेंगे कि इनके सामने इनके दुश्मन जो हैं वो पूरी तरह से कमजोर साबित हो जाएं। अब आप कहोगे कि सर शनि तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नीच का हो गया, इसका मतलब है स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते? बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे तो शनि और मंगल ये दोनों ही राशियों को परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों के पास दोनों ही डोमेन्स हैं। ये इंसान बहुत जल्दी डायनामिक तौर पे भी अपने डिसीजंस को बना सकते हैं ऑन स्पॉट। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पे 11th हाउस के लॉर्ड होके मंगल के साथ राशि बदल रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को पूरा समर्थन दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये लॉजिक लगाने से पहले कि शनि नीच है तो स्ट्रेटेजी प्लान नहीं होगी, ये देखना है कि जहां वो नीच है वहां के स्वामी के साथ वो पूरे 2 भाव जो है एक रिश्ता बना के चल रहे हैं। ये किस्मत का भाव है और ये आपका मारक स्थान है। पहली चीज तो इनके बीच में भी कोई ना कोई लिंक है, और जिस तरह से ये डेथ हुई है, ये शनि और मंगल वाले ही जो जिस तरीके से ये चीजें होती है, इसमें ये ऐसे 2 क्रूर ग्रहों की कहीं ना कहीं आपको मौजूदगी नजर आती है। तो ये तो हुई पहली चीज है। अब हम देखें कि किस्मत के अंदर जो सर्विस है शनि, 6th हाउस सर्विस, उसका लॉर्ड कहाँ गया है, किस्मत में गया है, और वो एक्चुअल में कनेक्ट हो रहा था कहीं ना कहीं आपके लगन कुंडली के केतु से, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से। सेना में उतरने के लिए मैंने आपको कहा था कि सैनिकों के साथ एक कॉमन फैक्टर हमेशा मिलेगा, वो है शनि और मंगल, क्योंकि एक अदम्य साहस है और दूसरा डिसिप्लिन है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, वो है शनि। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस किस्मत की कुंडली के तौर से पूरे होते हैं। तो यहाँ पर ये रीजंस है उनका सेना में आने का। सूर्य आप कहोगे कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, 5th साइन का मालिक होके वो 8th में गया है। यस, मर्क्यूरी जो है वो ऑलमोस्ट नीच का है, लेकिन मर्क्यूरी नीच का है तो भी उसके साथ कौन आ गया, सूर्य आ गया। अगर मर्क्यूरी नीच का है और उसके साथ सूर्य आ गया तो कहीं ना कहीं जो आपकी बुद्धि है वो भी किस तरफ मूव कर गई, वो सूर्य की तरफ मूव कर गई। सूर्य की तरफ मूव कर गई मतलब कहीं ना कहीं से ये जो सबकॉन्शियस माइंड का प्लेनेट केतु था ये मंगल से कनेक्ट हो रहा था, और साथ ही साथ जो आपका बुध है, बुध क्या है, लाभ भाव का स्वामी और 2nd हाउस का स्वामी, वो किसके साथ जुड़ रहा था, सूर्य के साथ। यानी कि बचपन से ही ये बुद्धि अपने फादर के साथ कनेक्ट हो रही थी, उन्हीं के पूरे देख रेख से कहीं ना कहीं उन्हीं को देख देख कर ये कहीं ना कहीं अपने आप को सेना के लिए भी तैयार कर रहे थे। जो पीरियड्स मेंशन्ड होते हैं कि अराउंड 78, तो जब राहु की दशा चल रही थी और 3rd हाउस में राहु सबसे ज्यादा पराक्रम देता है, वहां पे जाकर उन्होंने ज्वाइन की थी सेना। ठीक है, फिर ये वाली चीजें तो यहां तक हो गई। चंद्रमा और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में है, तो पद प्राप्ति और पद का जो सुख है वो इसलिए मिलेगा क्योंकि जो 10th हाउस का मालिक है वो किस्मत में लाभ भाव में गया है, इस कारण से वो एक सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। सूर्य का केतु के साथ कॉम्बिनेशन किस्मत में नजर आता है, जो कि सरकार है, और दूसरी बात है केतु क्या था, सबकॉन्शियस है। भले वो 12th हाउस में दिखाई देता है तो विदेशों तक इनका डंका पूरा बजा हुआ है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं इनकी कर्म यानी कि दशमांश D10 जॉब या ग्रेट सक्सेस वाली कुंडली। उसके अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा लगन जो है वो 7 नंबर से शुरू होगा, जो कि अगर हम इसको लगन तुल्य करते हैं 5 नंबर पे तो वो पराक्रम के साथ जुड़ जाता है। पराक्रम के साथ जुड़ने का मतलब ही था कि अदम्य साहस का कार्य होगा। यहाँ पे दिख रहा था कि जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 3rd हाउस का भी लॉर्ड है और उसको मंगल का सपोर्ट भी हासिल है। मंगल इस कुंडली में ना सिर्फ की किस्मत बल्कि 4थे घर के भी मालिक थे। ठीक है, इस कारण से मदरलैंड 4th हाउस उसके भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे थे। यहां पर हम देखें तो यहां पर सबसे पहली चीज सूर्य का
मंगल के साथ कनेक्शन है जो कि 4th हाउस में है, दैट इज अ रोचक योगा, रोचक राजयोगा। अब मंगल और सूर्य ये आपस में मिलेंगे तो क्या आएगा, मैंने कहा था एग्रेशन आएगा, और सेना में एग्रेशन की जरूरत होती है, ऐसे लिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। सेना और सरकार ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। फिर देखें राहु अदम्य साहस, सर्विस के लिए अदम्य साहस 6th हाउस का राहु ये देता है। पहाड़ों पे चढ़ना हो उसमें ये बहुत ही एक्सपर्ट रहे हैं। केतु अगेन यहाँ पर 12th हाउस में केतु अच्छा माना जाएगा क्योंकि वो मोक्ष भाव है। यहाँ पे इंसान जब सेना में जाता है तो अपना सर्वस्व दान की बात करता है, इवन अपना शरीर तक को दान करने की बात करता है। तो ये जो सबकॉन्शियस होता है जॉब के अंदर, ये सबकॉन्शियस ही एक सबसे बेहतरीन सैनिक बनाता है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर किसी भी चीज का कोई भी लगाव नहीं है सिवाय देश प्रेम के। ये कॉम्बिनेशन यहाँ भी था, ये कॉम्बिनेशन यहाँ भी है, एस्पेक्ट फॉर्मेशन में देखेंगे तो आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखें कि जो आपका लॉर्ड है कहाँ का, 10th हाउस का, वो 8th में बैठा है उच्च का होके, ठीक है। उच्च का होके से मेरा मतलब है उच्च राशि का होके। यहाँ पे हम दशमांश के अंदर में से उच्च और नीच ने बोल के हम कहेंगे उच्च राशि का बैठा है। और आप सभी को पता है कि सेना की जो जॉब्स है वो इतनी साधारण नहीं होती, बहुत ज्यादा अदम्य परेशानियां, अदम्य साहस ये सब मांगती है। तो यहीं पे चंद्रमा मन भी है और 10th हाउस का स्वामी भी है। इस कारण से इंसान ने अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट की है, बीच में कहीं पर भी कोई भी ब्रेक वाली बात नहीं आती, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ये काम कर रहा है। 8th हाउस में बैठ रहा है आपका कौन सा, 10th हाउस का मालिक, तो जो कि कहीं ना कहीं या तो कुछ नए खोज को दर्शाएगा या तो वो किसी ना किसी की परेशानी के तहत आपके काम को दर्शाएगा। तो सेना के जॉब्स के अंदर परेशानियां होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन खोज भी दिखाता है। और ये उच्च राशि में होने के कारण इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था जिसने इस पोस्ट को क्रिएट करा के हमारे सेना के 3 अंगों को आपस में जोड़ने का काम किया था। तो ये था वो चीज। अब बचा शनि और गुरु। देखिए शनि और गुरु कहीं ना कहीं जो हमारा कर्म की कुंडली को देख रहे हैं तो शनि यहाँ पे वर्गोत्तम हो जाते हैं, और किस्मत के पॉइंट से देखें तो गुरु ने वहां भी सपोर्ट किया था, गुरु ने यहाँ भी सपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि जो हमारा वर्क है उसके अंदर हमारी जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग होगी ना वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब भी शनि और गुरु कॉम्बाइंड होंगे तो कुछ ना कुछ नया फॉर्मेशन करने का दिमाग हमेशा देंगे। तो कर्म के अंदर ये कुछ नया करवाने का ये कैपेसिटी इन्होंने दी हुई थी। मंगल ने अपना काम किया, बाकी ग्रहों ने अपना काम किया। जो ये मृत्यु हुई है ये हुई है बुध में, बुध और बुध यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बुध की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोचर के समय ये बुध और मंगल एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं 4th हाउस में, और ये जो तीनों भाव होते हैं 4, 8 और 12 ये मोक्ष के भाव होते हैं। मृत्यु में अग्नि का जो एक रोल है वो इस बात से भी दिखाई देता है। एक तो है कि देखिए 1st हाउस पे केतु एंड मार्स का एस्पेक्ट, तो दूसरा चीज है वो है सूर्य। 8th हाउस में सूर्य जो है, जो एक्चुअल में अग्नि तत्व का ग्रह है, उसका 8वें भाव से जुड़ना एक इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं कोई फायर एक्सीडेंट्स के अंदर डेथ हो सकती है। तो ये कुंडली सारे ही चीजों को फॉलो कर रही थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ग्रह उच्च नहीं है परंतु वो बाकी सब ग्रहों के साथ सपोर्टेड है, इसलिए वो भी अच्छा काम कर रहा है। राहु तक के साथ सपोर्टेड है, जिसे हम बुरे दोषस मान लेते हैं कुंडलियों में, जैसे कि यहाँ पर राहु और गुरु को कुछ लोग गलत मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं मानना है। और मैं देश के जो अभी नवयुवा हैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं प्रेरणा लें और सेना की तरफ ज्यादा से ज्यादा अपना रुझान बनाएं, क्योंकि जो चीज सेना दे सकती है वो बाकी की नौकरियों में उतना नहीं है। आप सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाली नौकरियों में जा रहे हो, और कुछ लोग जो कि देश सेवा में जा रहे हैं वो देखो कहीं ना कहीं अपने आप को अपने लिए चीज क्रिएट कर रहे हैं। शेर हमेशा शेर होता है और वो किसी की गुलामी नहीं करता, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मेरा अनुरोध होगा कि देश के युवा जो है वो भी सेना की तरफ थोड़ा सा अपना रुझान बनाएं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करें, ताकि वो भी कहीं ना कहीं एक दिन एक शेर की तरह अपने जीवन को व्यापन करता हुआ देखें। धन्यवाद।